पिछले काफ़ी समय से चुनाव से पूर्व एक बात चर्चा में ज़बरदस्त ढंग से आ गई है और चर्चा है कि चुनाव आखिर किस मुद्दे पर हो। क्या चुनाव के लिए कोई एजेंडा सेट होना चाहिए या फिर चुनाव के कोई मुद्दे होने चाहिए या फिर सिर्फ घोषणा पत्र जनता के सामने रख देने से ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और राजनीतिक दलों का अपना संकल्प जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जनता फैसला करे, उस संकल्प पत्र के हिसाब से या घोषणा पत्र के हिसाब से वोट करेगी। अब एक नई बहस छिड़ गई है और इस बहस को तेजस्वी यादव ने छेड़ा है। तेजस्वी यादव ने सीधी तौर पे कहा है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो और इसमें कोई घालमेल नहीं हो। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पे चुनौती दे दिया है नीतीश कुमार को कि आए जनता के बीच में खड़ा होकर के और बहस करें कि उनके 15 साल के शासन में क्या विकास हुआ है। विकास की बात करके उन्होंने सत्ता प्राप्त किया था, पर विकास क्या हुआ है 15 वर्षीय भाजपा जदयू सरकार में वो जनता को बताएं और उस पर बहस करें। ऐसी गंगा बहाई है विकास की कि विकास अब मंत्रियों के बंगले में निकल रहा है। उन्होंने सीधे तौर पे विकास का खाका दिखाते हुए मंत्रियों के बंगले आवास पर, सरकारी आवास जो हैं उनमें भरे हुए पानी को दिखाया था। उसके बाद वो लगातार हमलावर हैं। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर किसान विरोधी डबल इंजन सरकार तेल का बढ़ती कीमतों को वापस नहीं लेती है तो बिहार के किसान, नौजवान, श्रमिक, छात्र, गरीब और सभी बिहारवासी राजद समर्थकों संग 5 जुलाई को हर पंचायत में 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब चुनाव जो हैं वो विकास के मुद्दे पर लड़े जाएं, इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे सरकार को घेरने का पूरा मन बना लिया है। आपको बता दें कि जिस अनुपात में उन्होंने लिखा है कि जिस अनुपात में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं उस अनुपात में किसानों की फसल के दाम क्यों नहीं बढ़े, श्रमिकों को मेहनताना क्यों नहीं बढ़ाया गया, छोटे व्यापारियों का मुनाफा क्यों नहीं बढ़ाया गया और बेरोजगारी क्यों नहीं उस अनुपात में दूर की गई। सरकार को अविलंब इस दाम को घटाना चाहिए, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की सरकार हो। सिर्फ कागजी सरकार अब नहीं चलने वाली है। बिहार को 15 साल ठगने वालों ने सिर्फ लालू प्रसाद के नाम पर ठगा है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव को कहना है कि इन सरकार के हिस्से से अगर लालू प्रसाद को निकाल दें तो इनके पास कोई भी मुद्दा बहस का नहीं है और न इनके पास अपना दिखाने के लिए कुछ भी है। तेजस्वी यादव के इस प्रहार के बाद अब निश्चित रूप से तिलमिलाहट सत्ता पक्ष में जरूर होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे एक बात कह दी है और वो बात काफ़ी ज़्यादा पिन करने वाली है सत्ता में बैठे लोगों की कि उनके पास लालू प्रसाद के नाम को जपने के सिवाय दूसरा कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो बिहार की जनता को बता सकें। और लालू प्रसाद का नाम भी ये इसलिए भजते हैं कि जनता के बीच में इन्होंने गलत संदेश दिया है। लालू प्रसाद को, उस शेर को इन्होंने पिंजड़े में कैद कर लिया है और तब ये शेर बनने का प्रयास कर रहे हैं। असल शेर तो लालू प्रसाद ही हैं। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि इस बार के चुनाव को आप किस मुद्दे पर लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा शुरू से विकास रहा है, गरीब गुरबा रहा है, किसान रहे हैं, गरीब रहे हैं, मजदूर रहे हैं, छात्र रहे हैं, दवाई रही है, कमाई रही है और पढ़ाई रही है। पर इस सारे मुद्दों से भटक गई है एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार सिर्फ चमचाई करके किसी भी तरह अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। अब इन बातों के बाद, तेजस्वी यादव के इस बड़े प्रहार के बाद देखना होगा कि क्या एक्शन और रिएक्शन होता है जदयू के तरफ से, क्योंकि जदयू का एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी यादव के एक छोटे से बड़े एक्शन पर रिएक्शन देने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है। लड़ाई एक अलग मोड़ में आ गई है और इस मोड़ पर विकास फिर से मुद्दा बनता है या फिर लड़ाई का मुद्दा लालू प्रसाद ही होते हैं, ये देखने वाली बात होगी आने वाले चुनाव में। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। आप देख रहे थे भारत लाइव। आपकी पूरी ध्यान जो है वो भारत लाइव पे होनी चाहिए। हमारा ध्यान बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।